वकील साहब, ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ, क्या कहेंगे उसमें, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो आप ऐसे मानकर चलें कि ये तो कंटिन्यूस चलना है, क्योंकि अब 2024 भारत के अंदर राजनीति ही सब कुछ हो गई है और सत्ता को पाने के लिए कोई भी दांव आजमाया जाएगा। तो ये अब 24 के लिए शुरू हो गए। आपने देखा होगा, कुरान का मामला आया, अजान का मामला आया, हनुमान चालीसा का मामला आया, कश्मीर फाइल्स आई, अब फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद, ताजमहल, विष्णु स्तंभ। तो ये सब प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये भारत जो है विनाश काले विपरीत। हम खबरें चल रही है, अवशेष मिले आज तहखाने में। किसने बताया है? मीडिया बता रही है। मीडिया किसके कब्जे में है? अरे वहाँ अडानी और अंबानी के कब्जे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं। ये जो है मुद्दे, ये क्यों उठाए जा रहे हैं? बेरोजगारी का, भूख का, गरीबी का, महंगाई का, इन सब के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? ताकि इन सब चीजों पे जो आर्थिक घोटाले हिंदुस्तान के अंदर हुए, लाखों करोड़ों रुपए लोग लेके भागे हैं, व्यापारी वर्ग भागा है यहाँ से, उसको छुपाए रखने के लिए इस तरीके के मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में मंदिर थे, फिर महात्मा बुद्ध आए, उनकी महात्मा बुद्ध की वजह से शासक वर्ग महात्मा बुद्ध की तरफ चला गया और बौद्ध हिंदुस्तान का धर्म हो गया। मंदिर यहाँ कुछ कब्जे में किए गए। जो पुराने ब्राह्मण मंदिर थे उनमें बहुत सौ में बौद्ध मंदिर बन गए, ऐसा कहा जाता है। अयोध्या वाला मामला भी यही था कि एक्चुअली उसके नीचे हिंदू मंदिर ना होके अवशेष बौद्ध मंदिर के ज्यादा मिल रहे थे। तो जिसकी जब सत्ता आई, फिर मुसलमान आ गए। फिर मुसलमानों ने ऐसा कर लिया कि भाई उन्होंने कहीं कहीं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई होगी किसी किसी सेनापति ने, ये मैंने मान लिया। लेकिन सन 1947 को हिंदू राष्ट्र आजाद नहीं हुआ। सन 1947 15 अगस्त को आरएसएस की विचारधारा आजाद नहीं हुई थी। वो जो आजाद उस दिन हुआ, वो एक सेकुलर हिंदुस्तान आजाद हुआ। भारत में संविधान की हुकूमत है। आज जो इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है कि अब हिंदुओं की सरकार आ गई है, हिंदुओं की व्यवस्था आ गई है, इसलिए आप सारे मंदिर मस्जिद खंगाल कर देखे जाएंगे। तो भाई ये देश जो है इस वक्त जो वर्तमान व्यवस्था है वो सेकुलर इंडिया है जी। कोर्ट की ही हम आपसे कह रहे हैं कि जब व्यवस्था ढह रही है, हकीकत यह है आप कानूनी प्रक्रियाओं से परिचित नहीं है, इस वजह से आपकी चिंता थोड़ी कम है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको अज्ञानता है तो आपको चिंता नहीं होगी, जिसे ज्ञान होगा उसको ही चिंता होगी। मुकदमा क्या उपजा था अयोध्या से? हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट में आके क्या डिसाइड कर दिया? पढ़ तो लो ओरिजिनल मुकदमा क्या था। ये तो सब इच्छाओं से चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह करा, नहीं हम तो जनता की बहुमत के हिसाब से कर लेंगे। पा लिया इनाम रंजन गोगोई ने। तो मेरे दोस्त, कानूनों का पालन कराने के चक्कर में न्याय की हत्या कर दी गई। तो जो 1991 का एक्ट है उसमें ये कहा गया था कि किसी भी पुराने इमारत उसको नहीं छेड़ा जाएगा। मंदिर को हम अपनी लिखी हुई खुद ही कहाँ मान रहे हैं। नंबर 2 चीज, अब तो डिस्ट्रिक्ट जज को भी इस बात का मालूम है कि अगर उसने ऐसे किसी कंट्रोवर्शियल मामले में कुछ न्याय और कानून से परे जाके कर भी दिया तो टिकट मिल जाएगा बीजेपी से। अगली बार मथुरा से हेमा मालिनी ना हो कि मथुरा का डीजे हो जाएगा। उसने संविधान के दायरे में कहा, उसने जो बात करी वो संविधान के दायरे में करी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यहाँ पर जो हो रहा है लोअर कोर्ट्स में, जिस तरीके से मुकदमों को उठा के इस सेकुलर स्टेट के अंदर, आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिन इस रास्ते पर और चल लिए तो हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग टूट चुके होंगे। ये चीजें देश के लिए राजनीति कर रहे हैं लोग। इनका ना धर्म से कोई लेना देना है, ना इनका राष्ट्र से कोई लेना देना है। बताओ, जब 2 तरह के फैसले हो गए तो जनता कंफ्यूज नहीं होगी? क्यों 2 तरह के कैसे हो गए? उन्होंने कुछ ये थोड़ी ना कहा। नहीं, एक कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप जाइए, पहले पढ़िए, देखिए उसके अंदर क्या है, तब हमारे पास आइएगा। इच्छाओं से संसार नहीं चलेगा, आपकी धार्मिक मान्यताओं पे नहीं चलेगा। भगत सिंह ने इस देश के लिए शहादत दी है, वो नास्तिक था। ये मंदिर मस्जिद वाले जितने हैं, लठ मारो पीछे करो। राज ठाकरे आ रहे हैं अयोध्या, उसमें बड़ा गर्मा गर्मी चल रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी में आपस में फूट पड़ गई है। कैसे? राज ठाकरे जो इनमें फूट नहीं पड़ती है, ये मिलके खेलते हैं। और राज ठाकरे और इनका रिश्ता ये समझ लो कुम्हार के 2 हाथ हैं, अंदर बाहर से दोनों तरफ से ठोक ठाक के। ये मतलब जो श्रेष्ठ नेता है वो योगी जी को मानते हैं। कौन? योगी जी को फेवरेट मानते हैं। राज ठाकरे जिसकी पूजा करते हैं, वहाँ पे मूर्ति आती जाती रहती है। कभी बाला साहब हो जाते हैं, कभी कोई हो जाता है। पहले वो मराठी की बात करते थे, फिर हिंदू की बात करने लग गए, और आजकल तो बहुत अच्छी बात है,
राज ठाकरे साहब अपने वो जमीनों वमीनों के रोगाई चौथ के जो धंधे हैं वो मुझे सौंप दें और मंदिर में उन्हें दे ले जाऊं, वो वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन यूपी की जनता ये कह रही जिस तरह उन्होंने बॉम्बे से महाराष्ट्र से भगाते थे अब उनके खिलाफ हैं। तो यहाँ की जनता उन्हें मारेगी पीटेगी क्या करेगी? लोग खिलाफ हैं, कह रहे हैं आक्रोश। अरे क्यों नहीं, क्या काहे का आक्रोश? वो अपने धार्मिक, अगर वो धार्मिक भावना से आ रहे हैं, रामलला के दर्शन को आ रहे हैं तो उन्हें रामलला के दर्शन कर लीजिए। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, योगी जी से मिलने क्या बात? मिलना चाहिए योगी? नहीं बिल्कुल, दोनों के दोनों राजनीति का के लिए इस्तेमाल करते हैं धर्म का, तो दोनों को मिलना चाहिए। और वहीं बीजेपी के कई नेता तो विरोध, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लाई टुगेदर, समान पंखों वाली पंछी एक ही झुंड में उड़ते हैं। तो ये सब ऐसी जगह मिलेंगे, इनमें कौन कौन आएगा? अभी ओवैसी भी आएगा दूसरी तरफ से। हाँ वो कहेगा मैं यहाँ आ जाऊँ तुम्हारे पास, क्यों? बोले विरोध करने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो वो भी आएगा। और इनका सबसे बड़ा जो है ना उस ग्रुप में मोदी जी तो है ही सबसे बड़े, वो तो झुंड पूरा लेके उड़ी रहे हैं। उनके पीछे सेम झुंड में केजरीवाल भी है। ज्यादा अराजकता किस बात की फैलेगी भाई? नवनीत राणा का अधिकार था, बेचारी कहीं भी बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती थी, मातोश्री के सामने नहीं बैठने दिया। गलत हुआ ना, तो बहुत गलत हुआ। दिल्ली में भी हनुमान चालीसा हनुमान मंदिर में जाके पढ़ी है ना, बहुत अच्छी बात है, बस उनका परलोक सुधर गया। लोग तो कुतुब मीनार में जाकर अरे ऊपर चढ़ के डर तो ये है कि कहीं ऊपर चढ़ के अजान न देने लगे। मतलब हनुमान चालीसा का कुतुब मीनार में पढ़ना गलत है? नहीं, कहीं पढ़ लो, बस लेटरिन में पढ़ना वर्जित है। तो आप कुतुब मीनार में पढ़ रहे हैं। अच्छा वकील साहब एक बार बताइए कि ये सब हो रहा है, हनुमान चालीसा बड़ी, और मैं मेट्रो में पढ़ूंगा, हिंदू राष्ट्र पूरे दिन मेट्रो में बिना टिकट चलूंगा और मैं अखंड रामायण जी का पाठ करूंगा। जब तक पाठ पूरा नहीं हो जाएगा मैं मेट्रो से नहीं उतरूंगा। मेरी भी आस्था का प्रश्न है, इतनी गर्मी है बाहर, मैं एसी मेट्रो में पढ़ूंगा। जुर्माना है उसमें? किस पे? मेट्रो में। मेरे देश की मेट्रो है, मेरे देश का एसी है, मेरे देश की हवा, मेरे देश के राम जी है। मैं देखता हूँ मेरी आस्था पे कौन चोट मारता है। मैं आह्वान करता हूँ पूरे दिल्ली वालों से कि जिसे जिसे गर्मी लग रही हो, लाइट उसके यहाँ ना आ रही हो, और गाजियाबाद वाले हम सब एक दिन मेट्रो में बैठ के अखंड रामायण जी का पाठ 7 दिन से पहले न उतरे हम। 7 दिन से पहले ट्रेन से नहीं उतरेंगे हम, मेट्रो से। लेकिन यूपी में हिंदू राष्ट्र की बड़ी जोर शोर से चर्चा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप क्या किस तरह देख रहे हैं इसको? मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? मैं जो अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, जो मुझे थोड़े बहुत पैसे आए जिससे मैं अपना चूल्हे की और बच्चों की सोचता हूँ कि भाई इनकी फीस वीस चली जाएगी, वो वकालत है। वकालत के लिए मुझे एलएलबी करनी पड़ी। एलएलबी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये लॉ पढ़ाए गए। अब अगर भारत का संविधान चला जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसके अंदर मनु स्मृतियाँ चलेंगी, वेद चलेंगे, श्रीमद् भागवत गीता चलेगी, रामचरितमानस चलेगी। तो भाई मैं कैसे पढ़ूंगा? तो भाई मैं कैसे करूँगा? तो देखो उपाध्याय जी तो चुटिया धर के और राम नामी ओढ़ के और नई वाली अदालत में घुस जाएंगे, हाथ में माला लेके राम 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 बोले, मुकदमे क्या कहना राम 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 राम। ये वाली वकालत मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा वकील साहब, जो मुझे कोई घुसने भी नहीं देगा। अजी हो सकता है शूद्र बता के बाहर कर देंगे, न्याय की देवी के मंदिर से दूर रखो। देखो अब इनके हाथ में सत्ता है, अब ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री चल रही है। आपको जगह जगह ज्ञानवापी मस्जिद और ये विष्णु स्तंभ और मथुरा की मस्जिद और राम मंदिर, ये सब जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में एक पार्ट और है। आप जाइए और सर्वे करिए, पूरे हिंदुस्तान के सारे शहरों के सर्वे करने के बाद, सारे चौराहों के सर्वे करने के बाद आप ये बताइए कि चौराहों पे सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी लगी हैं। वहाँ ना तो हिंद की चादर दशमेश गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह जी की हैं जो हिंदू धर्म रक्षक थे, ना वहाँ महाराणा प्रताप के हैं जो हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान के रक्षक थे, ना वहाँ पर जो है शिवाजी महाराज की हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महाराजा अग्रसेन की हैं। सब जगह झगड़े में अगर जैन साहब ना मिलें, 2 चीजें ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां पे जैन साहब मिलेंगे। जमीन जायदाद का मोटा बड़ा मामला हो किसी राजा रियासत का, तो वहां जरूर मिलेंगे जैन साहब। कुछ झगड़े में होंगे ही होंगे, उनके बिना झगड़ा हो ही नहीं सकता। और दूसरा उद्योग, अगर चर्बी से घी बनाया जाना है तो जैन साहब जरूर मिलेंगे। तो जैन साहब का इन 2 जगहों पे कॉर्पोरेट सेक्टर के घपले घोटाले, हिंदुस्तान को सबसे पहले चर्बी का जो घी खिलाया था वो भी जैन वनस्पति थी। गंदा है पर धंधा है। और एक मजे की बात बताऊं, जब अपनों के सगे नहीं तो हमारे क्या होंगे? ईमानदारी की बात। महावीर स्वामी, आप सारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताइएगा और इसे सेंसर मत कीजिएगा। महावीर स्वामी अपने प्रवचनों में कह के गए थे अपरिग्रह जमा नहीं करना, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना है। जैनियों ने असुनना रह गया, परिग्रह।
गौतम अडानी 10,000 करोड़ रुपए दिन का कमा रहा भाई साहब। सारा तेल भी मैं रख लूंगा, सारा अनाज भी मैं रख लूंगा, सारी हीरोइन भी मैं रख लूंगा। 30,000 करोड़ की तो हीरोइन पी गया भाई। ऐसा तो जैन धर्म तो बहुत बढ़िया धर्म है, सब बताते कि उन्होंने उनके जो सोच अलग है। अरे मैं उसके बारे में बताऊं कैसे कैसे लोग हैं। एक दिन आपने पुष्पेंद्र कुलशेखर जी का नाम सुना होगा, वो सबसे हाईएस्ट पेड जो ग्रुप है बीजेपी का, जो ये जहर फैलाने जाते हैं दिमागों में, सबसे पढ़े लिखे में पुष्पेंद्र कुलशेखर जी हैं। वो एएमयू और अलीगढ़ से उनका रिश्ता रहा है। तो वो एक दिन कह रहे थे कि ये बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा, क्योंकि मुस्लिम का पजामा देखा होगा आपने, थोड़ा सा ऊपर ऊंचा होता है, कुर्ता लंबा होता है। तो कह रहे थे कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के। तो हमारे एक साथी कहने लगे कि भाई इन्हें कपड़ों पे इतना एतराज हो रहा है। सुबह 10 बजे लड़कियों के कॉलेज के टाइम पे सामने से जैन स्वामी जा रहे थे, उनके पीछे पीछे भीड़ चल रही थी, नंगे जा रहे थे। बोले कोई इनकी भी बात करके देख लो। ये देश आस्थावानों का है। जब हमने एतराज जैनियों के नंगे घूमने पे नहीं करा, उन्हें जो है कुर्ते और पजामे पे भी हो रहा है। ठीक है ना। केस जो अभी सारा जैनी तो हाँ वही लड़ेंगे, वही लड़ेंगे भी वही, लड़ाएंगे भी वही। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों? भाई वही है कि हमने अपने इतिहास से नहीं। जैनी जो मुगलों से मिले हुए थे, वो लाल साईं मंदिर जो है वो आज फिर सत्ता से मिले हुए, उन्होंने बता दी सत्ता का रास्ता धार्मिक उन्माद से होकर गुजरता है, हम तुम्हारे मुद्दे सोने नहीं देंगे। एक मस्जिद का डिसाइड होगा, दूसरे का खोल के बैठ जाएंगे। जैनियों के पास पूरी फाइल पड़ी है, पर हिंदुओं को भी एक बात समझ लेनी चाहिए, एक मुकदमा जैनियों से भी कर लें। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण जैनियों के धर्म ग्रंथों के हिसाब से 7वें नरक में पड़े, सृष्टि के अंत तक उनकी मुक्ति नहीं होने। तो वहां से कम बेल तो करवा लो कृष्ण जी की, अगर इतनी बड़े अहीर और यदुवंशी और ये वो बन रहे हो। अभी तो पहला पार्ट चल रहा है जैन साहब का, दूसरे पार्ट में देखना क्या क्या होगा। और संगीत सोम जी क्या कह रहे हैं? 92 में बाबरी मस्जिद थी और 22 में ज्ञान व्यापी। बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा, वेरी लिटिल साइज का खुराफाती है, उत्पाती है। एक विधायक बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कह क्या सुन लेता है। और हाँ नहीं, उसके बावजूद भी वजूद अभी भी उतना ही है, हैकड़ी उतनी चल रही है, क्योंकि सरकार का समर्थन सिर के ऊपर है इस वजह से। नहीं तो आप जिसे शेर समझ रहे हो ना, इसकी तो म्याऊं भी नहीं निकलती थी। और ये मीट एक्सपोर्ट में भी इन्वॉल्व रहा है। हाँ, इसका नाम चला है बाकायदा मीट एक्सपोर्ट में। तो इन छोटे छोटे सवालों को मेरे सामने मत ले आया कर। देखिए यहाँ पे ईमानदार से देश में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, और हर मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे भिखारी हैं और कटोरे हैं। अगर कटोरों की सेल बढ़ानी है तो एक मंदिर और चाहिए। तो जितने